नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि क्लास 10th के सिलेबस बताने के बाद आपको हम क्या है जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो कौन सा शुरू करेंगे। आपका ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक टेंस को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे? क्या बताया था, किसको शुरू करेंगे? टेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं टेंस की। देखिएगा, अच्छा, टेंस को भी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। टेंस को भी बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से शुरुआत होती है, यानी कि इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड से लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ इज, आर, एम। देखिएगा, कहाँ इज का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, कहाँ आर का यूज़ करते हैं, कहाँ एम का यूज़ करते हैं, इन पे बात करते हैं। सेंटेंस में इज का यूज़ जब करते हैं जब सेंटेंस में क्या आता है ठीक है, जब सेंटेंस में क्या आए, है शब्द आए। क्या शब्द आए? हैं। जब सेंटेंस के आखिर में क्या शब्द आए, हैं शब्द आए, तब किसको लगाते हैं? आर को। और एम कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में क्या आए, हूँ शब्द आए। क्या आए? हूँ शब्द आए तो क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। देखिएगा, आपको हम बताए देते हैं क्या होता है इज और एम का मतलब। जब किसी सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में जिसमें क्रिया ना आए, क्या ना आए? क्रिया यानी वर्ब, हंसना, कूदना, बैठना, वर्ब यानी क्रिया, जो हम काम करते हैं वो क्या कहलाती? क्रिया। ऐसे सेंटेंस में जिसमें क्रिया ना आती हो और उनके आखिर में क्या क्या देखने को मिले आपको, उनके आखिर में है देखने को मिले, हैं देखने को मिले और हूँ देखने को मिले, तो हम क्या लगाते हैं? इज, आर, एम लगाते हैं। ठीक है, यही बताया। आप पहचानेंगे कैसे? जैसे हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, वह एक किताब है। तो यदि आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दिया होता है, उसके आखिर में क्या आता है? हमेशा है आता है। अभी बताते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, उसको भी बताएंगे। एक सेंटेंस और लिखा है इसी से मिलता जुलता, जैसे हमने कहा वे किताबें हैं। किताबें हैं। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, जब प्लूरल सब्जेक्ट आया यानी कि वे आया, तो वे आने की वजह से अपने आप ऑटोमेटिकली क्या लिखा गया? हैं। किताबें कैसी हैं? बहुत सारी हैं, तो हमने क्या लगा दिया? हैं। और जब किताब एक थी यानी कि एक है, तो फिर हमने क्या लगा दिया? है अकेला लगा दिया। तो कहने का मतलब, जब सेंटेंस में एक चीज़ की बात की जाती है, किसी एक की बात की जाती है, तो हमेशा आखिर में क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है। और जब बहुत सारी चीज़ों की बात की जाती है तो आपको क्या देखने को मिलता है देखने को मिलता है। चलिए आपको बताते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिएगा, देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम बोले तो नेम। ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा और हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? इज का। जब सेंटेंस में क्या आए? है आए। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं? इज का। देखो बता देते हैं इन सब का हिंदी मतलब, इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है कि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ही का मतलब क्या होता है? वह। किसके लिए? पुरुष के लिए। यानी जब किसी भी मेल की बात की जाएगी तो क्या लगा दोगे? ही लगा दोगे। सी का मतलब क्या होता है? वह। किसके लिए? स्त्री के लिए। जब फीमेल की बात की जाएगी तब सी लगा दोगे। इट का यूज होता है यह। ये बताएंगे आगे कब यूज करते हैं। दिस का यूज होता है यह। किसके लिए? वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए? वस्तु लिख दें जिससे आपको याद रहे। इसके लिए यूज करते हैं? वस्तु के लिए। दैट का यूज, दैट का मतलब क्या होता है? वह। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग यानी वस्तु के लिए। नॉन लिविंग थिंग के लिए वस्तु लिख दी। ठीक है। नेम यानी किसी का नाम दिया हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, और किसी का नाम हो तो वो भी क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करते हैं। अब देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं।
देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, दोज और आपका दीज, ये सारे कैसे होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सबका मतलब भी बता देते हैं कि सबका मतलब क्या होता है। आई का मतलब क्या होता है? मैं। यू का मतलब क्या होता है? तुम। वी का मतलब क्या होता है? हम। दे का मतलब क्या होता है? वे। कब इसका यूज़ करते हैं? जब कोई भी क्या आ जाए, क्या आ जाए? पर्सन आ जाए, कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बहुत सारे हो, तब किसका यूज़ करते हैं? दे का। दोज का मतलब क्या होता है? वे। और इसका यूज़ कब करते हैं? वस्तु के लिए, यानी किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए। दीज का मतलब होता है ये। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिएगा आप लोग, समझ में आई सारी चीज़ें? एक बार देखिएगा, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? तो हमने क्या बताया आपको? ये सारी चीज़ों के बारे में बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम। और सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं? इज। जब क्या आता है सेंटेंस में आखिर में? है। और प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा क्या लगाते हैं? जब भी प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? आर। क्या लगा देते हैं? आर लगा देते हैं। समझ गए? आगे देखिएगा, अब सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद फिर आपको बताते हैं। चलिएगा, देखिएगा, जैसे कि वही सेंटेंस को थोड़ा बना के देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। हमने आपके सामने वही सेंटेंस फिर से लिखा, वह किताब है। तो आपने देखा कि आपके सामने जैसे ही वह किताब है लिखा था, तो वह के लिए कितने ऑप्शन खुले? 3 ऑप्शन की मीनिंग खुली। या तो ही लगेगी, या सी लगेगा, या दैट लगेगा। तो हमने देखा कि किताब के बारे में पूरे सेंटेंस में चर्चा हो रही है, तो क्या लगेगा? दैट लग जाएगा, क्योंकि किताब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग होने की वजह से हमने क्या लगा दिया? दैट। और जब दैट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई? इज। और फिर बाद में क्या लगा दिया हमने? बुक। तो एक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस क्या बनेगा? दैट इज बुक। ठीक है। और जो अगला सेंटेंस हमने दिया था, वे किताबें हैं। तो जैसे ही आपने वे देखा तो वे के लिए कितनी ऑप्शन की मीनिंग खुली? या तो दोज लगाओ, या क्या लगाओ? दे लगाओ। तो आपने देखा कि किसकी बात हो रही है? बुक की, यानी नॉन लिविंग की। तो क्या लगा दोगे? दोज। तो सेंटेंस क्या बना? दोज। और आपने देखा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे? आर। और अब किताबें कितनी हैं? बहुत सारी हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? बुक्स। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को बना देते हैं। समझ में आया? दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। चलिएगा आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। जब भी सेंटेंस के में क्या आ जाता है? आई आ जाता है। तो आई के साथ हमेशा हम क्या लगा देते हैं? एम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एम लगा देते हैं। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखते हैं, मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। देखो, हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो हमने क्या कहा? जब भी आई दिया हो तो क्या लगा देते हो? आई एम। इसको पर्सनली एक हेल्पिंग वर्ब दी गई है। पर्सनली क्या दी गई है? हेल्पिंग वर्ब दी गई। तो आई एम अ फार्मर। ठीक है, इसको पर्सनली एक हेल्पिंग वर्ब दी गई है। क्या? एम दी गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई एम अ फार्मर। तो आप इज आर एम के प्रयोग को समझे होंगे कि कैसे इज आर एम का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद तुरंत ही किसको समझते हैं हम? इसके बाद तुरंत ही हम समझते हैं वाज वर्ब को। देखो, समय इसमें थोड़ा कम लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर, कहाँ एम, कहाँ वाज, कहाँ वर, कहाँ हैज, कहाँ हैव, कहाँ हैड, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। उसके बाद जब सेंटेंसेस में थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पे सबसे ज़्यादा समय देंगे, यानी कि उसको डीपली आराम से समझेंगे। ठीक है, अब आपने देख लिया इज आर एम का यूज़। अब देखते हैं कहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, कहाँ हम हैज है उसका वाज वर का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ वाज वर। आप लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट तो आपको क्या है? लर्न करने ही होंगे, क्योंकि उनके बिना ये काम नहीं चलेगा। जैसे ही आज वाज वर हैज हैव हैड पूरी हो जाएंगी, कल इससे रिलेटेड स्टोरी लेके आएंगे। ठीक है, कि कैसे पेपर में स्टोरी आती है, वो स्टोरी करना सिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा हमने क्या कहा? वाज वर, यूज़ ऑफ वाज वर। वाज वर में क्या होता है? किसका यूज़ होता है? क्या आ जाता है तब वाज वर का यूज़ करते हैं? था, थी और थे।
जब ये शब्द आ जाते हैं तब क्या करते हैं, वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। और बार बार हम यही बोल रहे हैं कि क्या नहीं देखने को मिलेगा आपको, वर्ब इनमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। चलिएगा, समझ गए, वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने क्या कहा, किसका यूज़ करते हैं, वाज वर्ब का यूज़ कब करते हैं, जब सेंटेंस के आखिर में आपको क्या देखने को मिले, था, थी, थे। अच्छा, वही बात फिर से कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लग जाएगा, वाज। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वर। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लग जाएगा, वर। इसके बाद हम आपको ट्रिक बता देंगे कि आप लोग अगर भूल जाते होगे कहाँ बाज लगना है कहाँ वर लगना है, तो उसका भी ट्रिक बता देंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कहाँ एज कहाँ आर, इसके बाद ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हमें वर लगाना है। ठीक है, और जैसे हमने वहाँ आई के साथ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब लगाई थी एम, तो यहाँ आई के साथ हम क्या लगा देते हैं, वाज। ठीक है, याद रखना आई के साथ क्या लगा देते हैं, वाज। तो हमने जितने भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट बताए थे, ही, सी, इट, दिस, दैट, उन सब के साथ या किसी का नाम क्या लगेगा, क्या लगेगा आपका, वॉज लगेगा। क्या लगेगा, क्या लगेगा, वॉज लगेगा। देखो क्या लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होंगे उनके साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, आई को छोड़कर वी, यू, दे, दोज, दीज, इन सब के साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। ठीक है, और आई के साथ क्या लगा देते हैं, हम बाज लगा देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिएगा, एक एक सेंटेंस बनाते हैं, उसके आगे देखते हैं। पहले इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेंटेंस, जैसे हमने बड़ा छोटा सा सेंटेंस दिया आपके सामने, मेरा, मैं एक ईमानदार व्यक्ति था, मैं एक ईमानदार व्यक्ति था। तो आपने देखा मैं यानी आई, और थाथी थे दिया हो तो आई के साथ फिर क्या लग जाता है, क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ वॉज, आई वॉज। अच्छा देखिएगा, अब क्या होगा, ऑनेस्ट। देखो उसको बोलने का तरीका क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहीं आगे तो आपको बता देते हैं। लिखा तो इसमें ऑनेस्ट की मीनिंग शुरू किससे हो रही है, एच से हो रही है। किससे शुरू हो रही है, एच से शुरू हो रही है। एच से शुरू होने के बाद भी हम इसके साथ आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, ए ना लगा के एन लगाते हैं। जब आप आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये बताएंगे कि जिनका अर्थ या जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है, किसकी आपका वोवेल आता है। जब आपने बोला इसको हॉनेस्ट ना बोल के क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। जब आपने इसको बोला तो इसमें क्या आ रहा है, आपका वोवेल आ रहा है। वोवेल बोले तो क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ऑनेस्ट ना कि हॉनेस्ट। तो जिनके उच्चारण के आधार पर या बोला जाए प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन किसका होता है, वोवेल का होता है, उनके साथ आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे कि घंटे को क्या बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर। तो आवर के साथ हमेशा क्या लगेगा, एन आवर। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। तो देखिएगा, समझे इस बात को कि इसमें एन क्यों लगाया, एन इसीलिए लगाया किसके आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। ठीक है, आगे देखिए, ऑनेस्ट व्यक्ति क्या हो जाएगा, पर्सन। समझ गए। ऐसे ही एक सेंटेंस और देखिए, बे लड़कियां थी। तो जैसे ही आपने देखा कि थी, बे आया है तो दो मीनिंग, दोज और दी, दे, दोज और दे। तो आपने जैसे ही देखा किसके लिए बात हो रही है, पर्सन के लिए बात हो रही है, तो मीनिंग फिर आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, दे का यूज़ कर देंगे। कि जब नॉन लिविंग थिंग हो तब दोज, जब लिविंग थिंग हो तो दे। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हमने यूज़ किया दे। अच्छा, दे के साथ हमने क्या बताया, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जब था, थी, थे दिया हो प्लूरल का, तो क्या लग जाएगा, वर। इसको वर पढ़ते हैं, बेयर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, वर। तो क्या हो जाएगा, दे वर, GIRLS, गर्ल्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिएगा एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब देखते हैं किसका यूज़, हैज, हैव, हैड का यूज़। इसका यूज़ देखते हैं, हैज, हैव, हैड का यूज़। आज हैज, हैव, हैड का यूज़ और देख लेंगे, इसके बाद देयर का और इट का यूज़ कल समझाएंगे। ठीक है, देखिएगा,
हैज हैव, पहले हैज और हैव को समझते हैं फिर हैड को समझते हैं। देखो जब भी सेंटेंस में क्या दिया हो, जब भी सेंटेंस में आ जाए क्या, रखता है, बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से बताएंगे आपको, रखती है। आगे देखिएगा, रखते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाती हैं तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, हैज हैव का, हैज हैव का यूज़ करते हैं। या फिर आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी, क्या है, पास है। यानी कि आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, रखता है, रखती है, रखते हैं, पास है। देखो अगर हम इसको थोड़ा आसानी से समझें तो ये बोलते हैं ये शब्द देखने को मिल जाते हैं। जबकि हम किसी पर जब अपना अधिकार दिखाते हैं कि भाई किताब मैं रखता हूँ या मेरे पास है, तो जब अपना पोजीशन यानी अधिकार दिखाया जाता है तो उसमें क्या लगता है, हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अगर उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल से समझा जाए और आसानी से समझा जाए तो हम क्या बोल देते हैं, किसी में रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है, ऐसे शब्द दिख जाते हैं तो वहाँ क्या लगा देते हैं, हैज हैव लगा देते हैं। नियम वही, रूल सेम टू सेम। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के लिए SNIG लिख दूँ, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, बोलो, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ठीक है, एक एक सेंटेंस देखते हैं कि कैसे इसका सेंटेंस बनाते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। जो सेंटेंस में रखता है, रखती है, रखते हैं या पास है आदि शब्द आते हैं और तो क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। देखिएगा आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये सारी चीज़ों का यूज़ कहाँ होगा, जब आप स्टोरीज़ बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और वहाँ से आप स्टोरी बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई बेसिक चीज़ हो नहीं सकती। समझ गए? चलिएगा देखते हैं। अब एक एक सेंटेंस खेलते हैं, एक एक सेंटेंस करते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस आपके लिए बोला, हमारे पास टीवी है, टेलीविज़न। तो क्या हो जाएगा, हमारे। देखो चाहे हम लिखा हो चाहे हमारे लिखा हो, दोनों की मीनिंग क्या होती है, वी होती है। तो क्या हो जाएगा, हमारे की वी। अब वी कौन सा पर्सन है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव टीवी। ठीक है, वी हैव टीवी। समझ गए? अच्छा, एक सेंटेंस इसी से मिलता जुलता, अगर हम कहें हमारे भाई के पास पंखा है, तो देखना इसमें क्या लिखा है, हमारे भाई के पास पंखा है। अगर आप अच्छे से देखेंगे, जब अकेले सिर्फ और सिर्फ हमारे लिखा था तब इसकी मीनिंग क्या थी, वी। लेकिन जब हमारे के साथ कुछ कोई जुड़ गया तो हमारे की मीनिंग फिर क्या हो जाएगी, अवर। इसको हम लिखवा देंगे, क्या हो जाएगी, अवर। अवर हो गया। भाई की क्या हो गई, ब्रदर। क्या हो गई, ब्रदर। अच्छा अब देखो भाई कितना है, भाई की संख्या कितनी है, एक है। हमारे भाई के पास, हमारे भाई यानी कितना है भाई, एक। तो हमारे भाई के पास क्या था, पंखा है। हमारे भाई के पास पंखा है, तो भाई कितने हैं, एक है। तो इसीलिए क्या लगा देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हैज़ अ फैन। और लिखा है, नहीं लिखा, अच्छा, हैज़ फैन। समझ गए? देखो जब हमारे अकेले लिखा था तब उसकी मीनिंग क्या थी, तब उसको हम क्या लिख रहे थे, वी लिख रहे थे। जब हमारे किसी के साथ आ गया, यानी किस पर, किसी को बता रहा है कि वो हमारा भाई है, अपना अधिकार दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, तो फिर आप क्या लगा दोगे, पॉजिटिव केस क्या लगा दोगे, अवर का यूज़ कर दोगे। ठीक है, समझ गए? देखिएगा आगे, देखिएगा ये सारी चीज़ें समझ में आई। एक सेंटेंस आपको और देते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने कहा वे पंखे रखते हैं। अब देखना आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, या तो आप क्या लगाओ, दे लगाओ या दोज लगाओ। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पंखा रखने वाला कोई क्या होगा, हमेशा व्यक्ति ही पंखा रखेगा। देखिएगा, वे पंखे रखते हैं, तो पंखा रखने वाला कोई क्या होगा, व्यक्ति ही तो होगा। कोई व्यक्ति के अलावा और कोई पंखा रख सकता है क्या, कोई पर्सन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब रखते हैं पास है वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो उसमें हम कभी भी किसका यूज़ नहीं करते हैं, ना ही दैट का यूज़ करते हैं,
ना ही हम किसका यूज़ करते हैं, ना ही हम दोज का यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसके साथ यूज़ किए जा रहे थे, वस्तुओं के साथ यूज़ किए जा रहे थे, उनको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, वे पंखे रखते हैं, तो पंखे रखने वाला कोई इंसान होगा, इसीलिए हम क्या बना देंगे सेंटेंस, हम सेंटेंस बना देंगे दे हैव फैन, क्योंकि दे कौन सा वचन है, दे प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से हम क्या लगा देंगे, दे हैव फैन। पंखे बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, फैंस, क्या हो जाएगा, दे हैव फैंस। ठीक है, देखिएगा एक बार, ठीक है, चलिएगा, हो गया यहां तक। एक और आखिरी में रूल समझते हैं बस, देखिएगा, यूज ऑफ हेड। ठीक है, यूज ऑफ हेड, देखिएगा, हैज और हैव और हेड का यूज पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। क्या दिखाने के लिए करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे ही हमने क्या बताया, हेड का यूज कब होता है, हेड का यूज होता है जब सेंटेंस में क्या देखने को मिल जाए आपको, रखता था, रखती थी, रखते थे, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो किसका यूज होता है, और पास था, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिल जाए तो किसका यूज होता है, हेड का यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, मेरे पास फोन था, तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो मेरे की मीनिंग क्या हो गई, आई। मैंने क्या बताया, मैं लिखा हो चाहे मेरे लिखा हो, दोनों की मीनिंग सेम टू सेम होती है, तो क्या हो गया, आई। था लिखा है तो क्या हो जाएगा, पास था, तो क्या हो जाएगा, हेड और फोन। तो आपने क्या क्या समझा आज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हेड, सब के बारे में समझा। किसके बारे में समझा, हैज, हैव, हेड, सब के बारे में समझा। अच्छा, आपको हमने बताया था कि हम एक छोटी सी ट्रिक बता देंगे जिससे आपको क्या रहेगा, याद रहेगा कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है। देखिएगा, इज, आर, हमने आपको इन दो चीज़ों में यूज़ करने के लिए क्या बताया था, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, दो ही चीज़ों में, या तो सिंगुलर में क्या लगाते हैं, इज, और प्लूरल में क्या लगाते हैं, आर। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इज में कितने वर्ड हैं, आपको कितने वर्ड देखने को मिल रहे हैं, दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक तो आई और एस, यानी कि, और प्लूरल में क्या दिख रहे हैं, एक, दो, तीन वर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी ज़्यादा शब्द देखने को मिले, ज़्यादा शब्द देखने को मिले तो वो किसके साथ बात होगी, जब ज़्यादा लोग होंगे। तो प्लूरल में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो प्लूरल में हमेशा किसका यूज़ करोगे, जब प्लूरल में हम हमेशा उसका यूज़ करेंगे जब ज़्यादा वर्ड देखने को मिलते हैं। जैसे इज में कितने दो वर्ड हैं, दो, आर में कितने वर्ड हैं, तीन, तो मतलब दो से तो ज़्यादा है, तीन, तो इसीलिए प्लूरल में हम किसका यूज़ कर देते हैं, आर का। ऐसे ही क्या होता है, वॉज या वर, तो अगर आप देखेंगे वर कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 वर्ड हैं, तो यानी कि किस में यूज होगा, प्लूरल में, प्लूरल यानी ज़्यादा। ऐसे ही हैज, हैव में होता है। हैज का यूज़ हम कब करते हैं, 3 वर्ड हो, और हैव का यूज़ कब करते हैं, जैसे 4 वर्ड हैं तो देखो 4 हैं, तो यानी किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कहने का मतलब सिंगुलर में हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, हैज का, और प्लूरल में ये यूज़ किसका करते हैं, हैव का। ठीक है, आज यही ख़त्म करते हैं, बाकी कल देखेंगे, क्योंकि अब अगली क्लास लगी हुई है, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं।